हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रशांत एंड आई वेलकम टू ऑल ड्रीमर एकेडमी। चलिए, आप लोगों का ड्रीमर एकेडमी पर वेलकम है बाबू। आज हम बीपीएससी तैयारी 4.0 के मैथमेटिक्स के 8 बेहतरीन क्वेश्चन लेके आए हैं, जो हम वन बाय वन करके प्रत्येक क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। कह रहा है एम के किस मान के लिए समीकरण निकाय, समीकरण दिया हुआ है 17x प्लस एम वाई प्लस 102 इक्वल टू 0 और 23x प्लस 299y प्लस 118 इक्वल टू 0। दो इक्वेशन आपको दिया हुआ है और इसमें कंडीशन भी दे दिया है कि अनंत हल होने के लिए, शर्त भी है बाबू, अनंत हल होने के लिए। और आपके पास 5 ऑप्शन है, 221 है, 223 है और 220 है। और डी में उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए, पहला क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो कंडीशन को देखेंगे कि कंडीशन आपका अनंत हल वाला है, तो a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर हो जाएगा c1 बटे c2। अब इस इक्वेशन में आप देख लीजिए, a1 का वैल्यू ये हो गया, ये b1 हो गया, ये c1 हो गया, ये a2 हो गया, ये b2 हो गया और ये c2 हो गया। टोटल का मान रखेंगे बाबू। a1 का वैल्यू कितना है 17, a2 का वैल्यू 23 है, b1 का वैल्यू कितना है m है और b2 का वैल्यू है 299, c1 का वैल्यू कितना है 102 है बाबू, और उसके बाद c2 का वैल्यू है 138। हमको किसका मान ज्ञात करना है? m का मान ज्ञात करना है बाबू। m पर फोकस करेंगे। m का मान ज्ञात करने के लिए केवल इस दोनों को आप हल कर दीजिए, m का मान निकल जाएगा। 23 से काटिए बाबू 1 बार में और 13 बार में, तो m का यहां से मान हो जाएगा 17 मल्टीप्लाई 13। अब देखिए, यहां पर टोटल गुना करने की नीड नहीं है, आप यूनिट डिजिट देख लीजिए। 7 या 21 एक यूनिट डिजिट आ रहा है और एक ही ऑप्शन में है, और इसीलिए सवाल का राइट आंसर कितना हो जाएगा 221 हो जाएगा। चलिए, इस सवाल का राइट आंसर कितना हो जाएगा 221। फटाफट से आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। तब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आज की क्लास का बेहतरीन क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलिए, सेकेंड क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आज की क्लास का दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलिए, सेकेंड क्वेश्चन को राइट डाउन करते हैं, उसके बाद फिर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 2 आपके स्क्रीन पर यह है। कह रहा है क्वेश्चन 2 में कि 8 क्रमागत संख्याओं का औसत, संख्याओं का औसत 8 क्रमागत संख्याओं का औसत 10/10 है। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। चलिए, पहला ऑप्शन है आपका 14 होगा, सेकेंड ऑप्शन है बाबू आपका 15 होगा, उसके बाद 18 होगा, डी में से 16 होगा, ई में से उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए, फटाफट से आप लोग भी क्वेश्चन को केयरफुली रीड करके सॉल्व करने का कोशिश कीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए, बेहतरीन क्वेश्चन है। कह रहा 8 क्रमागत संख्याओं का औसत 10.5 है, तो सबसे बड़ी संख्या आपको फाइंड करना है। देख लीजिए, 8 क्रमागत कर रहा है, कंटिन्यूअस की बात हो रहा है कि 8 क्रमागत संख्या आपको लिखना है। यदि पहली संख्या हम बोल दे x है बाबू, दूसरी संख्या x प्लस 1 हो जाएगा, तीसरी x प्लस 2 हो जाएगा, चौथी x प्लस 3 हो जाएगा, फिर x प्लस 4 हो जाएगा, x प्लस 5 हो जाएगा, x प्लस 6 हो जाएगा और x प्लस 7 हो जाएगा। टोटल 8 संख्या है और इस 8 संख्या का जो औसत दिया हुआ है 10.5 दिया हुआ है, 10.5 दिया हुआ है। अब टोटल को ऐड करेंगे तो नंबर तो संख्या कितना है 8 है, तो 8x हो गया, 8x प्लस, अब इसको ऐड कर लीजिए 3 और यहां से 3 6, 4 10, 5 15, 6 21, 7 28 हो जाएगा।
तो 8x प्लस 28 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10.5 मल्टीप्लाई 8 करेंगे, डेसिमल उड़ाएंगे, यहाँ 10 होगा, यहाँ 4 हो गया और यहाँ 5, यहां से 2 और 1 हो जाएगा। तो यहां से राइट आगे बढ़ सकते हैं, 8x प्लस 28 बराबर कितना 84 हो जाएगा बाबू। और यहां से x का वैल्यू इजी निकाल सकते हैं। यहां देखिए 84 में से यदि 28 को माइनस कर देंगे तो आपका 56 आ जाएगा, 56/8, 8 7 56, यानी x का वैल्यू आपको 7 निकल गया। लेकिन क्वेश्चन को यदि रीड कीजिएगा तो दिया हुआ है सबसे बड़ी संख्या। अब इसमें देख लीजिए टोटल में सबसे बड़ी संख्या कौन हो जाएगा, x प्लस 7 होगा बड़ी संख्या, x प्लस क्या हो जाएगा 7, लेकिन x का वैल्यू 7 निकाल लें, 7 प्लस 7 कितना हो जाएगा 14। ऑप्शन जो है ए इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, ये भी क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, आप लोग भी सॉल्व किए हैं, बहुत से स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर रहे हैं कि सॉल्व हो गया, ऑप्शन ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आज की क्लास का तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहेगा। क्वेश्चन को केयरफुली आप लोग वन बाय वन करके देखते जाइए, शुरू से एंड तक वीडियो को देखिए, तब आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन किस वैरायटी का है और किस पैटर्न से बीपीएससी टीआरई 4 में मैथमेटिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमेशा याद रखिए आपको दोनों फोकस करना पड़ेगा, मैथ में एडवांस मैथ भी और अर्थमेटिक्स पर भी फोकस करना पड़ेगा। एडवांस में फार्मूला और कंसेप्ट की नीड होती है, लेकिन अर्थमेटिक्स में आपको लैंग्वेज को समझना पड़ेगा कि लैंग्वेज क्या कर रहा है, उस पॉइंट को आप यदि समझ गए तो अर्थमेटिक्स में आपका वेरी स्ट्रांग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आज की क्लास का तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलिए प्रॉफिट एंड लॉस से सवाल लेते हैं, जो रिपीटेड सवाल है बाबू, जो प्रीवियस ईयर से ही हम उठाए इस सवाल को, जो टीआरई 2 में पूछे गए हैं। चलिए बेहतरीन सवाल है, क्वेश्चन को करके देखिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए क्वेश्चन 3 की ओर मूव करते हैं। लिख रहे हैं एक दुकानदार की बात कर रहा है, एक दुकानदार 25 वस्तुएं इस प्रकार बेचता है कि उसे 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। कह रहा है उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, उसका प्रॉफिट परसेंटेज, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आपके पास 4 ऑप्शन भी है बाबू, 20%, बी में दिया हुआ है 30%, और सी में दिया हुआ आपका 25%, एंड डी में दिया हुआ है 18%, और ई में दिया हुआ उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन को केयरफुली रीड कीजिए, देन क्वेश्चन का राइट आंसर देने का कोशिश कीजिए। बहुत ही बेहतरीन सवाल है बाबू कि एक दुकानदार कह रहा है 25 वस्तु इस प्रकार बेचता है कि उसे 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो रहा है, उसको विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्रॉफिट प्राप्त होता है। बहुत से स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में जवाब भी दे रहे हैं, बी होगा, सी होगा। चलिए देखते हैं बना करके सवाल को क्या राइट आंसर होगा इसका। देखिए क्वेश्चन को सर्वप्रथम अर्थमेटिक्स का क्वेश्चन है, प्रॉफिट लॉस का है, और क्वेश्चन को केयरफुली रीड करेंगे, देन क्वेश्चन का सॉल्व करने का कोशिश करेंगे बाबू। कह रहा है एक दुकानदार 25 वस्तु इस प्रकार बेचता है, सेलिंग कर रहा है कि उसे 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, लाभ प्राप्त होता है। तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करेंगे। सबसे पहले तो आपको यह जानना पड़ेगा कि प्रॉफिट जो है बाबू, प्रॉफिट बराबर होता है एसपी माइनस सीपी होता है। अब जो उस वस्तु को बेचता है तो कितने वस्तु को बेचता है, 25 वस्तु को बेचता है। तो यहां से क्लियर पता चल गया एसपी जो हो गया 25 हो गया, ये चीज का पता चल गया। और 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ कितना हो गया 5 माइनस सीपी। तो
तो यहां से क्लियरली पता चल गया सीपी जो होगा आपका 20 होगा। कितना होगा? 20। देखिए कोई वस्तु को बेच रहा है 25 रुपया में, कह रहा है कि प्रॉफिट यदि उसको 5 रुपया होता है, तो यहां तो क्लियर हो रहा है कि कोई वस्तु 20 रुपया का होगा, उसको 25 में बेचेंगे तब 5 का प्रॉफिट होगा। क्लियर हो गया कि यहां पर जो सीपी होगा बाबू, कॉस्ट प्राइस होगा, वह 20 होगा। हमको निकालना है क्या? प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट कितना है? 5। प्रॉफिट गुना 100 बटे सीपी कितना है बाबू? 20। तो 5 चौका कितना? 20। 4 से कितना बार में? 25 बार में, यानी 25% इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत का ऑप्शन सही बताए थे, जो सी बताए हैं, ऑप्शन सी इस सवाल का राइट आंसर होगा। बेहतरीन सवाल है। प्रॉफिट एंड लॉस के इस तरह के सवाल अक्सर एग्जामिनेशन में देखे जाते हैं, इसीलिए इस सवाल को आप लोग करके जाइए ताकि आप एग्जामिनेशन हॉल में सही जवाब दे पाए। हमेशा अर्थमेटिक से क्वेश्चन को केयरफुली रीड कीजिए, लास्ट तक क्वेश्चन को पढ़िए और ऑप्शन भी देखते रहिए, ताकि ऑप्शन से भी कुछ सवाल अर्थमेटिक्स के हिट हो जाते हैं। इसीलिए दोनों को बारीकी से पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन को भी और आंसर को। हमेशा जब क्वेश्चन पढ़िए, रीड कीजिए, तो दो चीज पर फोकस कीजिए कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और किस चीज को फाइंड करना है। ये दो चीज पर हमेशा फोकस रहना चाहिए क्वेश्चन रीड करते वक्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन 4 आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलिए क्वेश्चन 4 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन 4 जो है टाइम एंड डिस्टेंस से लिए है और बहुत ही बेहतरीन सवाल है। क्वेश्चन 4 देखिए, कह रहा है क्वेश्चन 4 में कि दो शहरों के बीच की दूरी, दो शहरों की बीच की दूरी दिया हुआ है बाबू 52 किलोमीटर पर आवर है। कह रहा है दो शहरों के बीच की दूरी 52 किलोमीटर पर आवर की गति से 3.1/4 घंटे में तय की जाती है। ठीक है। यदि गति बढ़ाकर, कह रहा है यदि गति को इंक्रीज कर देंगे, यदि गति बढ़ाकर 65 किलोमीटर पर आवर हो तो कितने समय की बचत होगी, ये आपको फाइंड करना है। कितना उसका टाइम बचेगा। पहला ऑप्शन आपको दिया हुआ है बाबू 39 मिनट, सेकेंड ऑप्शन आपको दिया हुआ है 45 मिनट, थर्ड ऑप्शन आपको दिया हुआ है 40 मिनट, एंड डी में ऑप्शन दिया हुआ है आपको 42 मिनट, और लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन को केयरफुली रीड कीजिए, देन क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है, टाइम एंड डिस्टेंस एंड स्पीड का सवाल है बाबू, समय, दूरी और चाल। बहुत अच्छा सवाल है, टाइम एंड डिस्टेंस लिए है और बेहतरीन सवाल है। इस तरह के क्वेश्चन आपको अक्सर एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। कह रहा है कि दो टाउन के बीच की दूरी आपको यहां से ज्ञात करना है, जबकि 52 किलोमीटर पर आवर की गति से 3.4 घंटे में तय करती है। यानी कह रहा है कि दो शहरों के बीच की दूरी को यदि हम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए जैसे ए शहर है, ए अमृतसर है, और ये यहां पर भी दूसरा शहर आप मान लेते हैं बंगलौर। यदि दोनों शहर के बीच की हमको दूरी ज्ञात करना है और ये स्पीड आपको दे दिया है, स्पीड 52 किलोमीटर पर आवर और टाइम इतना दिया हुआ, तो डिस्टेंस यहां से निकल जाएगा। दूरी बराबर 4 गुना समय, 52 मल्टीप्लाई कितना 3.1/4, 12 1 13/4 बाबू, 4 से 13 चौका 52, 169 जो हो गया यहां से किलोमीटर हो गया। अब ये आपको पता चल गया कि दो शहर के बीच की दूरी कितना है बाबू, 169 किलोमीटर है। अब कह रहा है यदि हम गति को इंक्रीज कर देंगे, गति बढ़ा देंगे, 52 किलोमीटर के स्पीड से अब नहीं चलेंगे, अब 65 किलोमीटर के स्पीड से चलेंगे, तब आपको कितना टाइम की बचत होगा। टाइम तो कम लगेगा ही, जैसे 52 किलोमीटर से चल रहे थे,
लेकिन हम 65 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगे तो समय कम लगेगा, जाहिर सी बात है यहां पर। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे बाबू, इसी डिस्टेंस को हम लोग जब कितने चाल से चलेंगे, 65 किलोमीटर रफ्तार से चलेंगे तो समय क्या होगा, समय बराबर दूरी बटे चाल बाबू, 169 बटे कितना 65, 13 से काट दीजिए, 13 का 13 और 13 तिया 39 और ये 13 पंच 65, 13 बटे कितना हो गया बाबू, 5 आवर हो गया। बहुत अच्छा समझिए, यहां पर एक जो है 52 किलोमीटर की रफ्तार से यदि हम 169 किलोमीटर कवरेज करते हैं, कवर करते हैं, तो वहां पर 3.1 बटे कितना लगता है, इतना घंटा आपको लगता है, अधिक लग रहा है। यदि स्पीड आपका अधिक कम रहेगा तो टाइम अधिक लगेगा, लेकिन जब स्पीड आपका अधिक रहेगा तो समय तो कम लगेगा ना। यहां पर देखिए, जब 52 के स्पीड से चल रहे हैं तो समय अधिक लगेगा, लेकिन जब 65 के स्पीड से चलेंगे तो समय कम लगेगा। वही पूछ रहा है कितना सेविंग टाइम का हुआ, सेविंग ऑफ टाइम ज्ञात कीजिए, टाइम का बचत कितना होगा। तो बड़ी संख्या में छोटी घटाइए, यानी 12 1 13 बटे 4 में से आप घटा दीजिए कितना, 13 बटे 5 को बाबू, एलसीएम कितना 20 हो जाएगा। चलिए 4 पंच 20, तो 13 पंच कितना हो गया 65, उसके बाद 5 चौका 20, 13 चौका 52 हो गया। यहां से देख लीजिए, 5 में से 2 गया तो 3 हो गया बाबू, और यहां से कितना लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, 13 बटे 20 आवर हो गया ना। 5 में से 2 गया 3 और 6 में से 5 गया 1, 13 बटे 20 आवर हो गया। लेकिन यहां पर देखिए ऑप्शन को भी देखिए, मिनट में दिया हुआ है। अब साधारण सी बात है, यदि घंटे को मिनट में बदलेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 20 तिया कितना हो जाएगा 60, 13 तिया कितना हो गया 39 मिनट आपको समय की जो बचत होगा। यानी कहने का मीनिंग हो गया, कोई व्यक्ति यदि 52 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 169 किलोमीटर को कवरेज करता है और दूसरा व्यक्ति 65 किलोमीटर से स्पीड से चलता है और उसी डिस्टेंस को कवर करता है, तो दोनों में जो टाइम का डिफरेंस होगा बाबू वह 39 मिनट का हो जाएगा। यानी 52 के स्पीड से चलेंगे तो 39 मिनट इससे अधिक लगेगा, और यदि हम 65 से चलेंगे तो 39 मिनट कम लगेगा। यही सवाल का मेन मोटो था। चलिए बाबू, इस सवाल का जो राइट आंसर हो गया वो ऑप्शन ए हो गया 39 मिनट। चलिए क्वेश्चन 5 की ओर मूव करते हैं। आज का 5वां सवाल आपके स्क्रीन पर ये है, और हम कंपाउंड इंटरेस्ट लिए। बहुत से स्टूडेंट को कंपाउंड इंटरेस्ट के सवाल से डर लगता है, तो बिल्कुल डरने की बात मैथ में नहीं है। डरने से आपको आंसर नहीं मिलेगा। हमेशा एक पॉइंट को याद रखिए, मैथमेटिक्स में डरना नहीं करना है, करने से ही आपका आंसर आएगा। जब सवाल को करेंगे तब आएगा, डरेंगे तो फिर आंसर नहीं आएगा। इसीलिए हमेशा मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को डरना नहीं, करना से सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके आप उसका राइट आंसर प्राप्त कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन 5 की ओर मूव करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का बेस्ट सवाल, मोस्ट रिपीटेड सवाल है, जिसको आप इजी गोइंग में कर सकते हैं। चलिए बाबू क्वेश्चन 5 की ओर बढ़ते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, कह रहा है एक निश्चित कह रहा है एक निश्चित मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है बाबू। इस तरह के सवाल आपको एग्जामिनेशन हॉल में जरूर देखने को मिलेगा, किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। इंपोर्टेंट सवाल है बाबू, कह रहा है कि एक निश्चित राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्ष में 3 गुना हो जाती है। 4 वर्ष में कितना होगा 3 गुना हो जाती है। तो समान ब्याज की दर से वह राशि कितने वर्षों में स्वयं की 9 गुना हो जाएगी।
हो जाएगी। चलिए बाबू, आपके पास 5 ऑप्शन गिवन है। पहला है 6 वर्ष बाबू, 6 वर्ष। सेकेंड है आपको 9 वर्ष है, 9 वर्ष। चलिए सी में आपको है 10 वर्ष, सी में 10 वर्ष। एंड डी में है बाबू आपका 8 वर्ष। और ई में है उपयुक्त में से एक से अधिक। क्या कह रहा है? उपयुक्त में से एक से अधिक है, एक से अधिक है बाबू। क्वेश्चन को केयरफुली रीड कीजिए और देन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। कंपाउंड इंटरेस्ट का डर आप लोगों को खत्म कर देंगे आज। चलिए बाबू, क्वेश्चन 8 है और 3 क्वेश्चन करेंगे। आप लोग बिल्कुल शुरू से एंड तक वीडियो को देखिए, तब ही आपको बेनिफिट होगा। जैसे जनरल बेस में भी 8 क्वेश्चन रहते हैं। हम 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10, 11, 12 सारे का मैथमेटिक्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जस्ट लाने वाले हैं बाबू। आज हम मिक्स कुछ क्वेश्चन कराए, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे और कुछ मोस्ट एक्सेप्टेड सवाल थे जो आपको डायरेक्ट एग्जामिनेशन हॉल में देखने को मिलेगा। चलिए इस सवाल को कीजिए, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। कंपाउंड इंटरेस्ट का बेस्ट सवाल है। करा यह एक यदि होगा, यदि एक, सही कर लीजिए बाबू, यदि एक निश्चित राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों में 3 गुना होता है। इस पर फोकस कीजिए। इजी सवाल है बाबू, लेकिन बहुत से स्टूडेंट इसको डिफिकल्ट कर लेते हैं, पता नहीं किस तरह से बनाते हैं। देखिए हम चुटकियों में इस सवाल को बना देंगे, आप भी बोलिएगा वाह क्या बनाया सर सवाल को। 4 वर्ष में 3 गुना हो जाती है, ठीक है। तो समान ब्याज की दर से वह राशि कितने वर्ष में स्वयं का 9 गुना हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए। 3 पावर 1 कितने वर्षों में बाबू? 4 इयर्स में। 3 पावर 1 होने में आपको 4 इयर्स लगता है, तो 9 गुने होने में 3 पावर 2 होने में बाबू 4 मल्टीप्लाई 2 कितना वर्ष लगेगा? 8 इयर्स लगेगा। यही सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कितना इजी सवाल है, देखे तुरंत उड़ा दिए। थोड़ा सा दिमाग लगे, 3 गुना होने में यदि 4 वर्ष लगेगा, 3 गुना मतलब 3 पावर 1 होने में 4 वर्ष, तो 3 पावर 2 होने में यानी 9 वर्ष होने में 3 पावर 2 का मीनिंग क्या? 9। तो 9 गुना होने में कितना लगेगा? 4 मल्टीप्लाई 2 8 वर्ष। 8 वर्ष इस सवाल का राइट आंसर है। ऑप्शन डी इस सवाल का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। छठा सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। टोटल 8 क्वेश्चन करने वाले हैं बाबू। 6 सवाल आपके स्क्रीन पर ये है। एलसीएम एचसीएफ का सवाल है और मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन 6 की ओर बढ़ते हैं बाबू। चलिए कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल आपको दिया हुआ है। दो संख्याओं का क्या दिया हुआ है? गुणनफल 4530 है, 30 है। यदि संख्याओं का मौसो 36 है, यदि संख्याओं का मौसो 36 है, तो उनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो उनका इट्स एलसीएम, तो उनका एलसीएम है। चलिए आपके पास 5 ऑप्शन है बाबू। 2, 5, 2 बहुत इजी सवाल है, बशर्ते आपको यहां थोड़ा सा कंसेप्ट की नीड है। सी में देख लीजिए 1, 2, 6। डी में आपको है 1, 2, 6, 0 और ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए बाबू अब आप लोग जो इस सवाल को सॉल्व कीजिए। इजी गोइंग का सवाल है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, तो संख्याओं का मौसो दिया हुआ है। यहां पर एक कंसेप्ट लिख लीजिए आप लोग, तो यहां से क्वेश्चन इजी हो जाएगा। यदि एलसीएम हमको निकालना है बाबू, एलसीएम बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का क्या लिखेंगे? दो संख्याओं का गुणनफल, अब बटे में एचसीएफ लिख देंगे, बस बन गया सवाल। दो संख्याओं का गुणनफल है कितना? 45, 360 और आपको 36 से डिवाइड करना है। एक बार में गोइंग होगा लेकिन लास्ट में 0 होगा। दो ऑप्शन में है 0। ऑप्शन डी इस सवाल का राइट आंसर होगा। 1260
इस सवाल का राइट आंसर होगा आपका। ऑप्शन को भी देखिए आप लोग कि 1 वर्ड में लगाएंगे बाबू, 1 आ रहा है 2 जगह, लेकिन 0 भी लास्ट में आएगा, इसीलिए ऑप्शन डी इस सवाल का राइट आंसर होगा। सॉल्व करने की नीड यहां नहीं है, बशर्ते आप ऑप्शन से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज की क्लास का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन मिक्सचर एंड एलिगेशन से। मिक्सचर एंड एलिगेशन के भी आपको एक सवाल देखने को जरूर मिलेंगे, तो इस क्वेश्चन को स्किप मत कीजिए, जरूर सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन को राइट डाउन कर रहे हैं बाबू, आपकी स्क्रीन पर कुछ ही मिनटों में दिखने लगेगा। चलिए क्वेश्चन 7 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन 7 आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलिए बाबू सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। कह रहा है ए और बी विलियन में, ए और बी विलियन में अम्ल और जल का अनुपात, अम्ल और जल का अनुपात 2:7 और 4:5 है, 4:5 है। इन विलियनों को 4:3 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है, मिश्रित किया जाता है। परिणामी विलियन में अम्ल और जल का अनुपात ज्ञात करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है बाबू। मिक्सचर एंड एलिगेशन का है। मिक्सचर का ये सवाल है 25:21, ऑप्शन बी में 23:40, ऑप्शन सी में 21:40 और ऑप्शन डी में आपको है 20:43 और ई में है उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए कौन सा ऑप्शन होगा राइट, ये आपको जवाब देना है। चलिए बेहतरीन क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हम किससे लिए हैं बाबू, ये क्वेश्चन आपका है मिक्सचर का क्वेश्चन, मिक्सचर एलिगेशन आप लोग सवाल पढ़े होंगे। बेहतरीन सवाल है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा और मजेदार क्वेश्चन के श्रेणी में ये क्वेश्चन आता है। चलिए कह रहा है देखिए ए और बी विलियन में एसिड और जल का अनुपात दिया हुआ है 2:7 है और 4:7 है। इन विलियनों को 4:3 के अनुपात में मिक्स किया जाता है, तो जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन होगा उसमें एसिड और वाटर का अनुपात क्या होगा, जो रिजल्टेंट आपका रेशियो बनेगा। बहुत से स्टूडेंट ए बी सी लिख रहे हैं, राइट आंसर लिखिए बाबू, तब जाके आपका सही होगा। एक ही ऑप्शन इसमें कोई सही है, नहीं तो ई वाला मार रहे हैं तो एक से अधिक हो जाएगा। चलिए बाबू कह रहा है कोई जो सॉल्यूशन है उसमें एसिड और ए फॉर एसिड और डब्ल्यू फॉर वाटर। ए सॉल्यूशन में बाबू, ए सॉल्यूशन की बात कर देते, एसिड पूरे लिख दीजिए, ये एसिड है और ये वाटर है। ए टाइप के सॉल्यूशन लेते हैं, ए टाइप में 2:7 है बाबू और बी टाइप में आपका 4:5 है। दोनों 2:7 9 है। अब इसको बोल रहा है, इस दोनों को बाबू 4:3 के रेशियो में, इसको 4 से मल्टीप्लाई और इसको 3 से मल्टीप्लाई, टोटल कर दीजिए 4 दूना 8 और 4 तिया 12, रेशियो 7 चौका 28 प्लस 3 पचे 15। चलिए 20 रेशियो कितना 43। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा बाबू। बहुत इजी सवाल था मिक्स करने वाला। इसका रिजल्टेंट जो आपका सॉल्यूशन में एसिड और वाटर का रेशियो हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा 20:43। इस सवाल का राइट आंसर होगा। चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, नल एंड टंकी से लिए है।
और बेहतरीन सवाल है क्वेश्चन 8 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए बाबू क्वेश्चन 8 की तरफ बढ़ते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बाबू क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 देख लीजिए, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। कह रहा है दो पाइप ए तथा बी एक टंकी को 45 मिनट में भर सकते हैं बाबू, में भर सकते हैं। यदि पाइप ए खाली टंकी को 1 घंटा में भर सकता है। 1 घंटा में क्या गेट देगा? भर सकता है बाबू, भर सकता है। तो पाइप बी खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? कितना समय जो है समय लेगा, कितना समय लेगा? चलिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू। यदि ऑप्शन की हम बात कर देंगे तो 2 घंटे, बी में कह रहा है 3 घंटे। आप लोग राइट आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में 1 घंटे। यदि कोई रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं बाबू तो आप लोग वीडियो को पॉज करके बनाएंगे। उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए मजेदार सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू। करके कैसा लगा? चलिए बाबू बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोग जरूर इस सवाल को सॉल्व कीजिए। इंपॉर्टेंट सवाल की श्रेणी में है, मजेदार सवाल है बाबू, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कह रहा है दो पाइप ए तथा बी एक टंकी को 45 मिनट में भर सकते हैं। बहुत का आंसर बी आ रहा है। आप लोग बहुत अच्छे हैं, बी लिख दिए हैं। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बाबू। बहुत बी लिख रहे हैं, रोहन जी सी लिख रहे हैं, 1 घंटे। चलिए सॉल्व करते हैं। दो पाइप ए तथा बी एक टंकी को 45 मिनट में भर सकते हैं। यदि पाइप ए खाली टंकी को 1 घंटे में भर सकता है तो पाइप बी खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? देखिए ए और बी क्या करता है, कितने मिनट में बाबू? 45 मिनट में भर सकते हैं। ठीक है, मिनट में ही है तो मिनट ही लिखिए। और यदि पाइप ए खाली टंकी को 1 घंटा में भर सकता है, 1 घंटा बराबर कितने मिनट? 60 मिनट। दोनों का बाबू एलसीएम ले लीजिए, टोटल कैपेसिटी टैंक का निकल जाएगा। कैसे एलसीएम लेते हैं बाबू? 45 और 60, 15 से 15 45, 15 चौका 60, 180 हो जाएगा बाबू। 180 यहां से एफिशिएंसी पता चल जाएगा। 45 चौका और ये 3 हो जाएगा। ए प्लस बी की जो एफिशिएंसी है 4 है, इसमें ए का 3 है बाबू, तो बी का 1 हो जाएगा। और बी एफिशिएंसी, एक एफिशिएंसी के साथ 180 यूनिट जो है आपका कैपेसिटी, इसका वॉल्यूम कितने घंटे में भरेगा? तो 180 बटे कितना एफिशिएंसी का? बी का एफिशिएंसी कितना है बाबू? 1 है। तो 180 क्या होगा मिनट में? 180 मिनट बराबर कितना? 3 आवर्स हो जाएगा बाबू। यानी 3 घंटे में उसको क्या कर देंगे? भर देंगे बी। तो ऑप्शन बी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बाबू आज की क्लास में टोटल 8 क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं बाबू, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कुछ प्रीवियस क्वेश्चन और कुछ मोस्ट एक्सेप्टेड क्वेश्चन हम आप लोगों को कराए हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 कि आपको जो है स्पेसिफिक पर्सनल रूप से आपको वीडियो देंगे। तो चलिए आज की क्लास में इतने ही, और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में न्यू एनर्जी के साथ मिलेंगे और न्यू क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।